तो आज से 400 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर औरंगजेब की हुकूमत थी। कट्टरता और जानवरपने का चेहरा औरंगजेब सारे हिंदुस्तान पर मुगलिया हुकूमत करना चाहता था। उत्तर भारत को विजय करने के बाद औरंगजेब की सेना दक्षिण भारत की तरफ विजय करने चली, पर वहां पर औरंगजेब का सबसे बड़ा दुश्मन शिवाजी महाराज थे, तो उनके जीते जी औरंगजेब वहां पर पैर भी न रख सका। बट 1680 में शिवाजी महाराज की डेथ के बाद औरंगजेब ने अपनी पूरी सेना दक्कन में उतार दी, और तभी ऐसी परिस्थिति में एक वीर मराठा ने जन्म लिया, एक हिंदू वीर मराठा ने जन्म लिया। उन्होंने 25 साल तक औरंगजेब को इतना परेशान किया कि औरंगजेब बहुत ज्यादा भयभीत हो गया इनसे। बट ये वीर मराठा तो औरंगजेब की पकड़ में आया तो औरंगजेब ने इन्हें ऐसी मृत्यु दी कि यमराज भी कांप उठा होगा उस मृत्यु को देखकर। तो आइए आज आपको सुनाते हैं उस वीर की कहानी, जिसको सुन चूहा भी शेर बन जाए, जिनकी चाल देख शेर भी डर जाए। निकले भवानी तो मुगलों का काल आए, लगाए मस्तक पर महादेव की भस्म। उनका नाम था छत्रपति संभाजी महाराज। महाराष्ट्र से हिंदू राष्ट्रीय स्वराज की उन्होंने शुरुआत की। छत्रपति शिवाजी महाराज एक विजय योद्धा थे। उन्होंने 9 साल में 120 युद्ध लड़े और जीते। औरंगजेब को अपनी जूतियों की नोक पर ला दिया था छत्रपति संभाजी महाराज ने। महाराज महादेव जी के बड़े भक्त थे। 13 साल की उम्र में उन्हें 13 भाषाओं का ज्ञान था और शास्त्रों के पंडित थे, और छापा मार युद्ध के तो बड़े ही ज्ञानी थे। 20,000 खूंखार योद्धा मुगलों के लिए काल थे, और वो खुले घूमने वाले खूंखार हिंदू शेर थे। उन्होंने गोवा में पुर्तगालियों को उजाड़ डाला, जंजीरों के सिंधियों को अपनी भवानी के नोक पर रखते थे और मुगलों को अपने पैरों में रखते थे। जय संभाजी महाराज। तो अपनों की नमक हरामी के बाद महाराज औरंगजेब की पकड़ में आ गए। तो आइए आज हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड से परिचित होते हैं वीर संभाजी महाराज के इतिहास के साथ। तो उम्मीद है आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद संभाजी महाराज की सौतेली माई सरोई बाई ने पनाला किले में घेर लिया, क्योंकि वो राजा ना बन जाए इसलिए। बट संभाजी महाराज ने कैद से फरार होकर पलाना किले पर अपना अधिकार जमा लिया। महाराज ने उसके बाद राजगढ़ पर विजय हासिल कर ली। राजगढ़ किले पर भगवा लहरा दिया। 20 जुलाई 1680 को हिंदू सम्राट राजगढ़ पर बैठे। 1681 को महाराज ने बुरहानपुर पर भगवा लहरा दिया, क्योंकि बुरहानपुर वो शहर था जहां औरंगजेब की दूसरी राजधानी थी और मुगलों का खजाना था वहां पर, और हिंदू वीर योद्धा भी कैद थे, उन सबको आजाद करा लिया महाराज जी ने। औरंगजेब ने अपने सबसे बेस्ट सेनापति हुसैन अली खां को अपने एक बड़ी सेना के साथ मराठाओं से लड़ने के लिए भेजा। तो हुसैन अली खां दिल्ली में ये कहकर आया था कि 3 दिन में मराठाओं को मसल दूंगा। बट हुसैन अली खां 3 साल तक नहीं लौटा। संभाजी महाराज ने उसको अच्छे से घेर लिया, उसकी सारी सेना को मार दिया। तो एक दिन ऐसा आया, हुसैन अली खां खुद युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ। 1982 में फिर से औरंगजेब ने खानजहां बहादुर शाह को फिर से मराठाओं को से लड़ने के लिए 1 लाख सेना के साथ भेजा, पर मराठाओं ने खानजहां बहादुर शाह को भी मार भगाया। औरंगजेब 2 साल तक अपनी सेनाओं को भेजता रहा, बट महाराज ने सबको मार कर भगाते रहे। औरंगजेब परेशान हो खुद ही युद्ध भूमि में उतर आया। अपनी सारी शक्ति के साथ 15 लाख सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में उतर आया औरंगजेब ने सारी सेना के साथ राम सहज किले को घेर लिया, और 5 महीने तक ये युद्ध चलता रहा। तो औरंगजेब उस किले को विजय न कर पाया। लास्ट में औरंगजेब हार मानकर खुद लौट गया। संभाजी महाराज ने औरंगजेब की छावनियों पर छापामार युद्ध स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद औरंगजेब ने मराठाओं की राजधानी रायगढ़ पर हमला कर दिया। उसके साथ आदिल शाह और कुतुब शाह ने भी रायगढ़ पर हमला कर दिया। इस युद्ध को भी संभाजी महाराज ने विजय रहे। मुगल भाग खड़े हुए। औरंगजेब ने गोवा की पुर्तगालियों के साथ मिला लिया। इससे संभाजी महाराज ने एक एक कर गोवा के सारे किलों पर भगवा लहराते चले गए और गोरों की चमड़ी को काटते चले गए। इससे गोवा के राजा घबरा कर फ्रांसिस्को ने संभाजी महाराज के पैरों में गिर के महाराज से माफी मांगी और वचन दिया कि आज के बाद वो औरंगजेब का कभी साथ नहीं देगा। तो औरंगजेब सामने से तो युद्ध महाराज जी से जीत नहीं पाया। तो औरंगजेब ने महाराज जी के घर के वेदी का पता लगाया। तो महाराज जी के साले गोदाजी शिर्के ने संभाजी महाराज के साले गोदाजी शिर्के ने औरंगजेब का साथ दिया।
तो गोदाजी शिर्के ने 1690 को संगमेश्वर में थे। महाराज शिर्के ने औरंगजेब को बता दिया तो औरंगजेब ने 6000 सैनिकों के साथ वहां पर हमला कर दिया। महाराज जी के साथ कुल 20 सैनिक थे। तो तभी महाराज जी को और कवि कैलाश उनके मित्र को पकड़ लिया। औरंगजेब ने महाराज जी को ऑफर किया कि तुम हमारी गुलामी करके पूरे मराठा पर राज्य करो, हमारे गुलाम बने रहो और मुसलमान धर्म अपनाओ। तो महाराज जी ने मना कर दिया। तो महाराज जी ने और उनके कवि कैलाश ने अन्न पानी छोड़ दिया। तो औरंगजेब ने इतना दुराकर्म किया, पूरे 40 दिन तक महाराज जी की उंगलियां काटती और उनके मित्र की नाखून निकाल लिए, आंखें फोड़ दी, खाल निकाल ली। उनको ऐसी मृत्यु दी महाराज जी को औरंगजेब ने, बहुत गंदे तरीके से। तो यही है कहानी वीर मराठा छत्रपति संभाजी महाराज की। जय वीर मराठा छत्रपति संभाजी महाराज।